So hello student, welcome to my channel Knowledge का Hub. This video is basically based on the accounting principles या फिर golden rules of accounting, debit, credit and the types of account. Okay, I wish this video may be helpful for you guys, and if you like the content, please never forget to subscribe and like this video. Okay. सो इन दिस वीडियो हम अकाउंटिंग रूल्स के बारे में देखेंगे. अकाउंटिंग रूल्स अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि हमारी पूरी कॉमर्स का मतलब जिन्होंने क्लास 11th में कॉमर्स ली है, बिना गोल्डन रूल्स के यू कैन नॉट डू अ सिंगल काइंड ऑफ एंट्री. आप सिंगल काइंड ऑफ एंट्री नहीं कर सकते. ये हमारा प्रिलिमिनरी स्टेप है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्डन रूल्स को याद करना पड़ेगा या फिर कह सकते हैं कि समझना पड़ेगा. ठीक है, गोल्डन रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहला क्या है, अकाउंटिंग रूल्स. अकाउंटिंग रूल्स में हमारे जो अकाउंट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. हाउ मैनी पार्ट्स? अकाउंटिंग रूल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट. सेकेंड पार्ट है हमारा रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज़ नॉमिनल. अभी आप कहेंगे मैम आपने तो बता दिया कि अकाउंटिंग रूल्स हमारे 3 अकाउंट के बेसिस में हैं. पहला है पर्सनल, रियल एंड देन नॉमिनल. पर ये होते क्या है, क्योंकि आपने ही तो बोला ना स्टार्टिंग है तो हमें इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. तो देखिए पर्सनल अकाउंट से ही पता चल रहा है पर्सन मतलब किसी भी पर्सन के बेस पे, किसी भी पर्सन के नेम पे अगर हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज़ ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल हमने किसी भी पर्सन के नेम पे अकाउंट खोला, दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. हमने किसी भी कंपनी को फॉर्म करा और उस कंपनी का अकाउंट बनाया, दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, ठीक है, उस पार्टनरशिप फॉर्म का हमने जॉइंटली अकाउंट खोला, दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. अगर हम कोई कंसाइनमेंट कर रहे हैं, कंसाइनमेंट के लिए हमने कोई भी अकाउंट खोला, दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम पे अगर हम कोई भी अकाउंट खोलते हैं दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या होता है, अब देखो रियल अकाउंट का क्या होता है, हमने कोई भी अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, हमने एसेट्स ली, फर्नीचर एसेट्स में आ गया. एसेट्स ली, मशीनरी हो गई और बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये हमारा क्या है, टेंजिबल थिंग्स. टेंजिबल का मतलब आपको पता है ना, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, द थिंग्स टू विच वी कैन टच एंड सी, जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. अब आपको पता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, पर्सनस के अलावा, क्योंकि पर्सनस हमारे पर्सनल अकाउंट में आ गए ना. तो पर्सनस के अलावा कौन सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो हमारे उनसे रिलेटेड सारे खर्चे हमारे कहाँ आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, पर्सन हो गए, एसेट्स हो गई, टेंजिबल, ये हमारे इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं. इंटेंजिबल का मतलब, इंटेंजिबल का मतलब क्या है, टेंजिबल का मतलब था जिनको हम टच भी कर सकते थे और सी भी कर सकते थे. इंटेंजिबल का मतलब क्या है, ना ही अब हम इनको टच कर सकते हैं और ना ही अब इनको हम देख सकते हैं. अब देखो रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सन होंगे ना तो डेबिट, डीआर मतलब डेबिट एंड सीआर मतलब क्रेडिट. तो मतलब पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो भी अमाउंट को रिसीव करेगा उसे हम बोलेंगे डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो भी अमाउंट को देगा या पेमेंट करेगा दैट इज़ अ गिवर. डी आर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर हम बोलें रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हमने बोला ना हमारे एसेट्स आएंगी जो कि टेंजिबल फॉर्म में होंगी, तो फिर डी आर क्या होगा और सी आर क्या होगा. डी आर मतलब डेबिट एंड सी आर मतलब क्रेडिट. डी आर का मतलब क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं, जो चीज़ें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है दैट इज़ अ डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें बाहर क्या जाए. जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी वो डेबिट, हमने कोई मशीनरी सेल आउट कर दी दैट इज़ क्रेडिट. ओके, नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल से रिलेटेड होता है. हमने बोला इंटेंजिबल होता है तो इसमें क्या होगा, हमारा डेबिट और क्रेडिट, हम इनको टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं. क्या हमने कोई भी एक्सपेंस करा किसी भी चीज़ को ख़रीदने में, क्या उन एक्सपेंसेस को हम देख सकते हैं,
टच कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें होगा डेबिट ऑल लॉसेस, सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस जो हम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो डेबिट होते हैं। और क्रेडिट क्या होता है? ऑल इनकम्स, जो भी हम इनकम कर रहे हैं या फिर जो गेंस कर रहे हैं, ऑल इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे अकाउंटिंग रूल्स है। फिर से बता देते हैं, अकाउंटिंग रूल्स में हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड देन नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। रियल अकाउंट टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, जैसे मशीनरी एंड फर्नीचर। नॉमिनल अकाउंट इज़ फॉर द इंटेंजिबल, जैसे हमारे लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन्स। ठीक है, रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिसीव हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या है? ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड।